हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर बच्चे आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 के यहाँ पर कॉमन एरर्स पढ़ा रही हूँ। बच्चे जो 2022 में आ चुके हैं उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं इसकी पहली क्लास पढ़ा रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है सेकेंड क्लास में भी टीयर 2 के 2022 के ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। और देखिए बच्चे, अभी प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी। और कोई भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना या फिर आप मेरे को पूछ लेना। देखिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, वो मैं सारे आपको ग्रामर पढ़ा चुकी हूँ। टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारे आपके, इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपकी हो गई है। वो सभी उन्हीं में से आपके यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक आएगी। कुछ एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी जो आपको करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर हमें पहले फाइंड आउट करना है कि एरर किस वर्ड ऑप्शन में है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा है इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। तो हम इसकी ट्रिक देखेंगे, ऐसे चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे एरर नहीं बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ये ट्रिक्स क्या होती है एज ए ग्रामर। देखिए यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है, ये ग्रामर में यहाँ पर यू कुड लिखा है, पास्ट की बात कर रहा है ये। तो कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है। दैट्स वाई यहाँ पर भी जो एरर है, ये हमारा एरर यहाँ पर है। किसमें है? फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, यानी कि ये हमारा यहाँ पर एरर इसमें है। हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। कैन का पास्ट टेंस जो मॉडल्स में आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा यहाँ पर हैड का। ओके, तो हैव नहीं होगा। इफ यू हैव जो है यहाँ पर एरर है, इसकी जगह यहाँ पर आना चाहिए हैड। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर विल बी। द बेटर विल बी, तो बच्चे यहाँ पर आप कभी आपने देखा है कि दो कंपैरेटिव वर्ड साथ में नहीं आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ही हार्डर है, तो मोर की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है नीड की, मोर की। तो यहाँ पर हार्डर ही सही है। तो किसमें हमारा फर्स्ट वन इज एरर है, इस वाले में यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर हमें मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, द हार्डर हो जाएगा। द हार्डर यू वर्क द बेटर विल बी। आपने देखा होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में कि वहां पर 2 डिग्री एक साथ यूज नहीं करते हैं। जब हार्डर हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन रही है तो मोर का में यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि 2 चीजों का यूज भी क्या करना है। आगे देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारा आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, कि मैं अपना जो है बाकी बचा हुआ समय अपने होम टाउन में स्पेंड करूंगी। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, मेरा अपना बचा हुआ टाइम, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इसमें एरर है बच्चे, यहाँ पर होगा आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ, मेरी बची हुई लाइफ। तो यहाँ पर माई आ जाएगा, माई। ठीक है, यहाँ पर माई का यूज होगा, माई रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ। ये वाला हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पर हमें इसको करेक्ट करना है। ये आगे चलते हैं बच्चे। वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। अब येट का जो यूज होता है वो नेगेटिव में यूज करते हैं, तो नेगेटिव में यूज करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही अलग यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यूज करना है, हमें स्टिल का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव में है, जहां पर जो काम सोचते हैं कि होगा लेकिन होता नहीं है, ओनली उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि होगा बट होता नहीं है, ओनली उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है बच्चे। तो यहाँ पर फोर्थ वन जो है एरर है फोर्थ वन में, तो यहाँ पर जो यूज करना हमें स्टिल का यूज करना। वी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास अभी भी टाइम है, स्टिल होता है अभी भी। तो यहाँ पर जो यूज करना है बच्चे, हमें स्टिल का यूज करना है। वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द बस, अभी भी हमारे पास बस को पकड़ने का समय है। तो यहाँ पर येट जो है इनकरेक्ट है एरर में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फ्रोशियस अदरवाइज इट इज हार्मलेस।
अब देखिए बच्चे, डॉग जो है बहुत ही ज्यादा फेरोशियस दिखाई देता है, अदरवाइज इट इज हार्मलेस। तो अदरवाइज से यहाँ पे कोई यूज नहीं बन रहा है। यहाँ पर क्या यूज होगा? अदरवाइज नहीं, बट होगा। किसका यूज करेंगे? फर्स्ट वन में जो है इनकरेक्ट अदरवाइज है, यहाँ पर जो यूज करना हमें बट का यूज करना है। कह रहे हैं कि डॉग बहुत फेरोशियस है लेकिन हार्मलेस है, हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज एरर है यहाँ पर। दिस रिनोन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। अब बच्चे देखें, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, सिंपल सा मेथड है। तो वहां पर हमें क्या करना है? कहाँ है? यूनिवर्सिटी क्या है? एक सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में, यानी कि सिंपल जो प्रेजेंट है वहां पर सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस लग जाता है। अगर मैंने आपको एक, देखिए यहाँ पर हमारा एस लग जाएगा, इसमें प्रोवाइड्स हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले में हमारा एरर है, यहाँ पर एस लगना चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एक मैंने यही ट्रिक्स बताई थी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। लेकिन एक तरीका है, एक ट्रिक से समझ लो आप। कैसे समझेंगे? जहां एस लगा देंगे तो वहां पे हम कहते हैं ना कि प्लूरल होगा, बस, बसेस, टॉय, टॉयज, वो नाउन वाली बात है। तो सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में मान के चलो, और जो प्लूरल है वहां सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। है ना ट्रिक समझने की, कि यहाँ पर हमें एस ई और ई एस लगाना है। इस तरीके से ट्रिक समझ लो एक, कि सिंगुलर वर्ब है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगा दो, और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है वहां सिंगुलर वर्ब लगा दो, यानी कि वहां एस और एस लगाना ही नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स है भी। वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन वहां पर एस और एस भी लग रहा है। तो ये ट्रिक्स बता दी कि एस और एस कहाँ लगता है। अगर हम प्लूरल बनाते हैं, वन मैनी में जाते हैं, तो वहां एस और एस लगा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ट्रिक्स होती है ये। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, द स्ट्रेन caused by the difficulties and anxieties were more than she could bear। अभी सेम आ गया, वही मैं आपको समझा रही थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो स्ट्रेन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब क्यों आया? वाई? देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड ऑफ वर्ब। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? was, because it is सिंगुलर, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हमारे जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन, तो ये हमारा सेकंड वाले में क्या है? एरर है। ओके, वॉज मोर देन आएगा। ओके, समझ लीजिए इसका। नेक्स्ट है, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। लड़की अब कहाँ गई? बेड पर गई और अपनी माँ के पास लेट गई। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चली गई। अब बच्चे ये जो बिसाइड है इसका मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू होता है, इन एडिशन टू होता है इसका मतलब। इन एडिशन टू होता है, के अतिरिक्त। बट यहाँ पर जो यूज होना है वो वाला यूज होना है बिसाइड, पास में, ये वाला एस लगाना ही नहीं है, पास में। तो यहाँ पर जो है एरर है सेकंड वाले में, तो यहाँ पर जो यूज होगा बिसाइड हर मदर आएगा, एस वाला, ये वाला नहीं लगेगा, हमें लगाना है बिसाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। उसको फीवर था, बेड पर चला गया। अब देखिए बच्चे, वेंट टू द बेड नहीं होता कभी भी, वेंट टू बेड होता है, टू द बेड कभी नहीं होता। ये इम्प्रॉपर यूज हो जाएगा, ऐसा सही प्रॉपर यूज नहीं है। तो जहां पर भी हमारा यहाँ ये है, ये सेकंड वाले में एरर है, द नहीं होता है बच्चे, टू बेड होता है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। आर्टिकल द का यूज नहीं करते जब जाने की बात करते हैं, टू द बेड। नेक्स्ट है, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। क्या तुमने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी किसी को बताया है? तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं,
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज करते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के साथ अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है सेकंड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म हमारा क्या है, एरर है। तो फर्स्ट वन जो है हमारा एरर है, फर्स्ट में क्या है यहाँ पर एरर है। क्या आना चाहिए, हैव यू एवर स्पोकन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, है ना। तो ऐसे अगर आपको सारे टेंसेस टिप्स पर रिवाइज हैं, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रामर आपको अच्छे से टिप्स पर याद है बच्चे, रिवीजन है अच्छे से आपकी, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में तो पक्का है बच्चे, क्योंकि वहां पर कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर भी पूरी ग्रामर ही है, ठीक है, इंग्लिश में पूरी ग्रामर। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो है हैव आया है, हमने पहचान लिया है, आपको पहचान है इसकी, आपने अच्छे से रिवीजन की है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया स्पोकन हैज हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। अब बच्चे देखें यहाँ पर इसने बताया डिफरेंट टू व्हाट, द सिटी टर्न आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है, कभी भी डिफरेंट टू नहीं यूज करते, डिफरेंट फ्रॉम होता है बच्चे। तो यहाँ पर जो टू है ये फोर्थ वन में जो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम व्हाट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर एरर है, फोर्थ वन में क्या है एरर, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, कि जो उसने एक्सपेक्टेड किया था, उम्मीद की थी। नेक्स्ट है योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अब पहले जो आता है प्रीसीड से पहले बच्चे ये इम्प्रॉपर यूज हो जाएगा, कभी भी हम बिफोर या फिर आफ्टर यूज नहीं करते हैं, किसके बाद, प्रीसीड से बाद। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, योर नेम प्रीसीड माइन इन द लिस्ट, तो कौन सा इसमें रॉन्ग सेंटेंस है, एरर किसमें है बच्चे, यहाँ पर थर्ड वाले में एरर, थर्ड वाले में। तो बिफोर और आफ्टर का यूज नहीं करते हैं, ये इम्प्रॉपर यूज हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और डायरेक्ट अपना सेंटेंस लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल्स। यू शुड अवेल, अवेल के साथ मैं बता देती हूँ कि योर सेल्फ का यूज होता है बच्चे, यहाँ पर यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, तुम्हें खुद ही ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है, खुद स्वयं से। तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, थर्ड वन इज में एरर है, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर थर्ड वाले में एरर है। नेक्स्ट है बेटा, द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। मैनेजर ने उसे क्या किया, टुक हिम दे दिया, ले लिया, टुक का मतलब लेना होता है, एट टास्क, अच्छा यहाँ पर एट टास्क नहीं होता बच्चे, टास्क काम होता है। तो थर्ड वन इज में जो है इनकरेक्ट है, ये एरर है, यहाँ पर टू टास्क होता है, टू टास्क होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चे जिनका हम पर्टिकुलर यूज करते हैं, जैसे कि लिसन टू होता है, देखिए लिसन टू होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है बेटा, टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई। कुछ फिक्स वर्ड्स हैं टेल अ लाई, जिनके साथ हम फिक्स यूज करते हैं, स्पीक द ट्रूथ, लिसन टू म्यूजिक, टू टास्क, कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जहां पर हम वर्ड का ही यूज करते हैं। ऐसे आपको भी सेम वैसे ही करना है, एट टास्क नहीं होता है, टू टास्क होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, he was unable to help me because he had been failed। वो फेल हो गया इसीलिए he was unable to help me, वो मेरी हेल्प करने में असमर्थ था क्योंकि वो फेल हो गया।
टू अरेंज द मनी, पैसे अरेंज करने में वो फेल हो गया। तो बच्चे यहाँ पर पैसिव वॉइस का तो कोई बात ही नहीं बनती, पैसिव वॉइस थोड़े ना आएगा, एक्टिव वॉइस आएगा। एक्टिव वॉइस है तो हैड ही आएगा, खाली हैड फेल्ड आएगा, तो बीन का तो हमें यहाँ पे यूज ही नहीं करना। किसमें एंड करें, ये थर्ड वन इज एरर, थर्ड वन में एरर है। ही हैड बीन फेल्ड नहीं होगा बच्चे, यहाँ पर बीन नहीं होगा, ही हैड फेल्ड टू अरेंज द मनी। ओके, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हिज सन इन लॉज हैव इनहांस्ड हिज बिजनेस विद इन ए शॉर्ट पीरियड। उसके सन इन लॉज ने, सन इन लॉज होता ही नहीं है बच्चे, यहाँ पर थर्ड वन में जो है क्या है, एक एरर है, तो सन्स इन लॉज होता है, ये होता है सन्स इन लॉ, ये होता है बेटा, ठीक है। एस लगता ही नहीं है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, सन्स इन लॉ होता है, थर्ड वन में एरर है। नेक्स्ट है द बस ब्रोक डाउन बिकॉज ही हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। बस ब्रेक डाउन हो गए बस के, क्योंकि हमें, बिकॉज का मतलब यहाँ क्योंकि वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, तो बिकॉज का यूज बेटा यहाँ क्योंकि नहीं आएगा, यहाँ पर यूज होगा सो, तो हमें यहाँ पर यूज करना है सो का। सो वी, फर्स्ट वन में एरर है, सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, इसलिए हमें कुछ डिस्टेंस यानी खुद पैदल चलकर जाना पड़ेगा। क्यों, बस ब्रेक डाउन हो गए, तो बिकॉज नहीं सो। हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। तो फर्स्ट जो सेकंड है बच्चे, यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर जो होता है एस आ जाएगा, देन योर्स होगा। ओके, देन योर्स। वी वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, वॉन्ट ही, जब हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि वी वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल नहीं आएंगे, वॉन्ट ही, क्या वह नहीं आएगा, क्या वह नहीं, तो बच्चे यहाँ पर तो हमें अफर्मेटिव में सेंटेंस पूछना है, तो फोर्थ वन में क्या है, ये एरर है, हमें पूछना है वुड ही, वुड ही, हम नहीं आएंगे, क्या वह आएगा, तो यहाँ पर वुड ही हो जाए। ओके, तो वुड ही का यूज होगा, वॉन्ट में हम यूज इसका आंसर नहीं देंगे। नेक्स्ट है a businessman at our colony was found कोविड पॉजिटिव। बिजनेसमैन जो है हमारे कॉलोनी में क्या पाया गया, कोविड पॉजिटिव था। तो यहाँ पर बच्चे एट का यूज कब करते हैं, हम एट का यूज करते हैं जब एग्जैक्ट पोजीशन होती है या पर्टिकुलर प्लेस होता है, एग्जैक्ट पोजीशन या फिर पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन यहाँ यूज करना हमें इनका, इन आर कॉलोनी की पर्टिकुलर, इनका यूज करना है बेटे कि पर्टिकुलर जो एरिया होता है, एक एरिया के अंदर की बात करा, इनसाइड एरिया के अंदर, तो यहाँ पर इन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन, ये एरर है, यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज करना इन आर कॉलोनी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। इस म्यूजिक वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं लिखा है। कभी भी लार्ज नंबर ऑफ आ जाता है तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है, प्लूरल यूज करना है लार्ज नंबर ऑफ के बाद, तो यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा बच्चे, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड वन में इनकरेक्ट है, एरर है, यहाँ पर एस लगना चाहिए, स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स एस लगेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए बेटे यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना है आपके एग्जाम में। यहाँ पर जो ये मैंने अभी पढ़ाया 2022 में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आपकी हेल्प करेंगे, रिवीजन करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरा 5 बार प्रैक्टिस करना है। जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए आप उसे करते रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और मेरे चैनल को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।